ओके ओके ओके। आज अपने स्टडीज करेंगे डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 7 में। अभी तक 7, वैसे 6 to 7 ही लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, पर अपने 6-7 नंबर मान के चल रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टडी करवाया था इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। ओके, नाउ इट इज क्लियर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Is sound clear now? Sound clear now? Good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके। चलो अपनी शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पेपर तो मैं देख रहा था काफी इजी था, आपसे बन भी गया होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसमें तो उसको देख लिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से सारे इजी प्रॉब्लम्स भी थे। ओके ओके, गुड गुड गुड। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसको अपने डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके ओके, ओके ओके। लेट अस मूव ऑन अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, रिमेंबर दैट? कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाया? ओके, गुड गुड गुड। कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई किया था? लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन, साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, a प्लस वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हल्का सा चेंज था। क्या आपने ट्राई किया? वहीं से शुरुआत करते हैं हमने लेक्चर का। पेपर के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, डीपीपीज की बजाय या क्लासरूम क्वेश्चन की बजाय। ओके ओके, काफ़ी बच्चों ने बनाया, जिनसे नहीं बना उनके लिए बातचीत करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहली हिंट मिलेगी कहाँ से? सबसे पहली हिंट आपको मिलेगी कहाँ से? यहाँ से। dy बाई डी एक्स का वैल्यू ध्यान से देखो, कंप्लीटली x की टर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट अगर x की टर्म में आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? हमें x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लेंगे या y को x में फाइंड कर लेंगे, एक ही बात है। तो क्या करते हैं, x को इधर ले आते हैं, यानी 1 अपॉन कितना बेटा? x। साइन a प्लस वाई का फॉर्मूला साइन a कोस y प्लस कोस a साइन y, और साइन y से हम इसमें क्या कर देते हैं? डिवाइड। मेरा टारगेट कुछ ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम y को डायरेक्टली x की टर्म में प्रेजेंट कर लें। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन y से डिवाइड किया, साइन a कोट y कोस a, साइन y से साइन y कैंसिल, कोस a को इधर ले आते हैं, साइन a से डिवाइड कर देते हैं। तो कोट y का जो वैल्यू आपको मिल जा रहा है, कुछ ऐसा मिल जा रहा है।
कोट वाई का वैल्यू मिल जा रहा है कुछ ऐसा 1 अपॉन कितना कोस ए 1 अपॉन एक्स माइनस कोस ए और 1 सेकेंड ये जो टर्म है ये क्या है साइन ए। कोट इनवर्स ले लेंगे तो y की वैल्यू x की टर्म में आ जाएगी। सबसे पहले क्या किया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अपनों ने पुट कर दिया साइन a cos b cos a sin b। साइन y से हमने क्या किया डिवाइड साइन y से डिवाइड करेंगे साइन a कोट y ये आ गया। ये इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए कोट वाई साइन वाई का इसमें डिवाइड करेंगे तो कोस ए इंटू 1 कोस ए को दूसरी तरफ ले गए और साइन ए से डिवाइड कर दिया। वाई की वैल्यू चाहिए फाइनली तो क्या करेंगे कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स साइन ए एक्स कोस ए सॉरी अपॉन एक्स साइन ए ये आ गया। कोट इनवर्स लेंगे एलसीएम लेंगे नीचे एक्स साइन ए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो सब लोग चेन रूल से। मेन स्टेप यही था। एनसीईआरटी में क्या दिया ये भी देखने की जरूरत है। एनसीईआरटी में क्या है dx बाई dy फाइंड किया है इसको इसमें डिवाइड करो x का डेरिवेटिव y की टर्म में फाइंड करो वैल्यू पुट कर लो ओके। अब आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन और ऑप्शन कौन सा सही है आपका सी। मेरे को लगता है सबसे बन जाएगा अब आसानी से। हिंट देने की जरूरत थी। मेन पॉइंट यही था कि x y को x की टर्म में कैसे लिखे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा डिवाइड कर दिया और y को x में पुट कर दिया। अब ये सिंपल चेन रूल की तरह होने वाला है ये आ जाएगा। क्या ये सबको आ गया है? अब आप ट्राई कर सकते हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग थोड़ा सा टाइमली आने की कोशिश करें। क्लास हैज बीन स्टार्टेड। इजी है बन जाएगा सबसे बहुत इजी है। ऑप्शन भी बता दिया नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। कोट वाई कैसे आया साइन वाई का अगर कोस में डिवाइड करेंगे तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट साइन वाई अपॉन साइन वाई 1 आ गया। सॉल्व कर दें थोड़ा कोशिश करो हिम्मत दिखाओ। -1 अपॉन कोट का क्या फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें एक्स साइन ए होता है। कोट इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंगल का डिवाइड करेंगे तो एंगल का डिवाइड करने में अच्छी चीज क्या है डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर शायद एंगल यही आ रहा है और एंगल यही आ रहा है तो इसका जो डेरिवेटिव है 1 बाई साइन ए तो एज इट इज और 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो -1 बाई एक्स स्क्वायर ये आ गया। इजी था। माइनस माइनस क्या होगा प्लस। एलसीएम लेंगे तो ऊपर जा रहा है कौन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए नीचे आ रहा है एक्स साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कोस ए और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ए। एक्स स्क्वायर कट जाएगा साइन ए कट जाएगा। देखो ऑप्शन ऊपर साइन ए और इसको स्क्वायर करो देखो यही मिल रहा है। इजी है। चलो नेक्स्ट ट्राई किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आज के लेक्चर का। आज अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल इफ √1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस √1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू a³ इंटू x³ माइनस y³।
Then prove that dy by dx is equal to x square by y square under root 1 minus y power 6 upon under root 1 minus x power 6. कुछ लोगों को क्लास का कंफ्यूजन है तो उनको क्लियर कर दूं कि क्लासेस जो फिजिक्स केमिस्ट्री की है वो 7 to 9 में चल रही है और बायोलॉजी एंड मैथ्स चल रहा है 4 to 5, बायोलॉजी चल रहा है 5 to 6. ओके, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कई लोगों को देखो जो बिना सोचे समझे शुरू कर दे रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में. तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा. एक गुड क्वेश्चन की खास बात कि ये मांगता है सिंप्लीफिकेशन. और वो क्या है, ध्यान से देखो. आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखो. 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है. ये जो एक्स क्यूब नजर आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दो साइन ए से. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड का भी है बट इंपॉर्टेंट है. यहां पर क्या करो, y क्यूब को आप रिप्लेस कर दो साइन b से. एक को साइन a से रिप्लेस करो, एक को साइन b से रिप्लेस करो. साइन a साइन b रिप्लेस करेंगे. सिंप्लीफाई जब तक नहीं हो जाता तब तक हम डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे. टाइम टेबल सबके पास है, आप जाके टाइम टेबल डाउनलोड करें ऐप के थ्रू. ठीक है, ओके. 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को साइन ए रिप्लेस कर दो, वाई क्यूब को साइन बी, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो जब तक कि इजी ना हो जाए. ट्राई करो. हिंट मैंने बहुत बड़ी दे दी, अब नहीं आएगा तो बताया जाएगा. बहुत ही सिंपल है. वेट करना है, टाइम लो. अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 मिनट लगेगा, कोई खास बात नहीं. जैसे लास्ट क्वेश्चन था, यहां पर पुट कर लेते हैं. कोई अगर अटक जा रहा है तो उसके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि होगा कोस स्क्वायर, जिसका रूट आएगा कोस. 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए क्यूब इंटू साइन ए माइनस साइन बी. ये आ गया. 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर. कोस स्क्वायर का रूट आएगा कोस. इसका रूट आएगा कोस बी. इधर आ रहा है ए क्यूब के साथ साइन ए माइनस साइन बी. कोस सी प्लस कोस डी लगा देंगे और दूसरी तरफ साइन सी माइनस साइन डी. गुड इवनिंग. टाइम नहीं ले, टाइम लॉस ना करें. और क्लास शुरू हो गई है तो क्वेश्चन बनाने में ध्यान दें. थोड़ा सा इजी बनाते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. कोस सी प्लस कोस डी होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2. फॉर्मूला सबको आना चाहिए. कोस सी माइनस डी बाई 2. ठीक है, इक्वल टू ए क्यूब इंटू 2 कोस ए, कोस साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. like this. 2 cos दोनों कैंसिल. cos अपॉन साइन हो जाएगा कोट. ट्राई करो. cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट. कोट a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कितना, a क्यूब. cos अपॉन साइन कितना, कोट. अब a प्लस बी, a माइनस, सॉरी 1 सेकेंड, a माइनस बी बाई 2. तो यहां से a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 कॉट इनवर्स a क्यूब. अब a है कौन, अभी तक जितना गेम हो रहा है वो सिंप्लीफिकेशन है, नॉट ए डिफरेंशिएशन.
इसको साइन ए लिखा, इसको साइन बी लिखा, और कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ए माना किसे था आपनों ने? साइन इनवर्स एक्स क्यूब। बी किसे माना था? साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। अब आप देख सकते हो, अब जाके अपने करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्या ये स्टेप सबको फील आया? गुड स्टेप था, गुड क्वेश्चन, बट बनना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। चेक चेक, क्या ये स्टेप फॉलो हुआ? ये अलग अलग बुक में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे या किसी बुक में मिलेगा x माइनस वाई या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसी बुक में मिलेगा क्यूब क्यूब लाइक दिस, किसी बुक में मिलेगा 4 पावर, या 4 पावर या 8 8। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है। ठीक है, क्या ये सबको फील आया? अब लास्ट स्टेप है, इसमें डिफरेंशिएट करते ही नेक्स्ट टाइप में ये आ जाएगा। यहां तक देखा जाए तो डेरिवेटिव कम, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, इसके बाद आपका डेरिवेटिव शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि जब अगर अपने यहीं पर डेरिवेटिव कर लेंगे तो रूट हटाना, रैशनलाइज करना इज टू मच डिफिकल्ट। क्या ये सबको आया? इजी क्वेश्चन है बट टेक्निक फॉलो होना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में इसका सिमिलर क्वेश्चन आया था। अब तो डेरिवेटिव तो सबने कर ही लिया होगा। ओके, बाकी को भी बोलना चाहिए फटाफट, यस या नो, जो भी आए वैसे इजी है। लास्ट स्टेप क्या है कि कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। कोट इनवर्स लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब ए को लिखना है यहां से, साइन ए अगर एक्स क्यूब है तो ए है साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बी है साइन इनवर्स वाई क्यूब। साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6। साइन इनवर्स वाई क्यूब 3y स्क्वायर वाई डैश अपॉन 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल टू 0। कोट इनवर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा? 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, वही लिखना है। इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो आंसर है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो करेंगे नहीं तो आपको लगेगा नहीं कि टॉपिक कितना अच्छा हो सकता था। तो लगभग गल समझ चुकी है। चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चन, इसी के अंदर बहुत वेरिएशन है तो आपको सिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करो। y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। ओके गुड। तो dy बाई dx क्या होगा? एनसीईआरटी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बट आना चाहिए। गुड 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 गुड। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। y इक्वल टू रूट में साइन प्लस रूट में साइन प्लस रूट में साइन अप टू इनफाइनाइट। dy बाई dx फाइंड करो अप टू इंफिनिटी। ये देखें कितने लोग सही करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास वाला क्वेश्चन है। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट नंबर एक जैसे हैं तो उसमें से एक कम ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू देखो, रूट में साइन प्लस रूट में साइन अप टू इंफिनिटी है।
अब आप इतने को छुपा के बोलो तो भी आपको लगेगा कि वही बोल रहे हैं, रूट में साइन प्लस रूट में साइन अप टू इन्फिनिटी, यानी वैल्यू क्या है, सेम। और जहां से सेम आए, और आप भी जानते हो इनफाइनाइट में से एक कम ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। इन क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स भी होती है पर हमें रटने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात में अपने विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं ऐसे इनफाइनाइट बनते हैं, उसमें भी बहुत वेरिएशन है। स्क्वायर कर लेंगे, y को इधर ले आएंगे। अब हम कोई भी रूल से इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सब इम्प्लीसिट फंक्शन के केसेस है। y स्क्वायर माइनस y का डेरिवेटिव 2y माइनस 1, y का क्या होगा y डैश, साइन का कितना cos, साइन का कितना cos, बिल्कुल सिंपल, y स्क्वायर का 2y, y का 1, y का y डैश, साइन का कितना cos, y डैश बराबर cos x अपॉन 2y माइनस 1, लाइक दिस। मेरे हिसाब से सबका आना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या ये सबका आ गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। सबका आ जाना चाहिए था अब तक, वेरी इजी था। cos x अपॉन 2y माइनस 1 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, एग्जाम्पल नंबर 3। Try the next problem. Y is equal to x upon 1 plus x upon 2 plus x upon 1 plus x upon 2 plus up to infinity. Find dy by dx. NCERT का क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज। गुड, सबने बनाया, ये भी सबसे बनना चाहिए। गुड गुड गुड, सब ट्राई कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी यहां पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आप ध्यान से देखें तो y की वैल्यू नजर आ रही है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस। तो अगर आप बोल के देखो तो यहां से भी वही बोलने पर आ रहा है जो शुरू से है, इसका मतलब यहां से y लिया जा सकता है, x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस। ठीक, फिर देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस, ये आ गया, और ये y इक्वल टू आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करो, देखो दौड़ा दौड़ा आंसर आ रहा है। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम, सबसे बनेगा और बहुत ही कूल टाइप बनने वाला है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर अपने, एलसीएम ले लेने पर x इंटू 2 प्लस वाई ऊपर चला गया, नीचे आ रहा है 2 प्लस वाई प्लस एक्स, बिल्कुल इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो आंसर आने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई। 2x, xy से xy कैंसिल, फाइनली बच जा रहा है 2y प्लस वाई स्क्वायर। चेक करो क्या ये सबका आ रहा है, आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। चेक करो चेक करो, बिल्कुल इजी बिल्कुल इजी बिल्कुल इजी। इसका डेरिवेटिव 2y स्क्वायर का 2y और ओवरऑल दोनों में y है तो y डैश, 2x का कितना 2। चेक दिस आउट,
आना चाहिए सबका। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से y डैश आपको मिल जा रहा है 1/1 प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट। चेक करो, मैच करो। देखो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, इसकी कई पॉसिबिलिटीज है जिसको हमने स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। y इजकल टू रूट एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट। किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो कुछ ऐसा, y इजकल टू रूट एक्स पावर में x अप टू इनफाइनाइट। बिल्कुल परफेक्ट, सही जा रहा है, सबको आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सबसे बनेगा भी। y इजकल टू रूट एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट। आप ये भी देख सकते हो, अपने एनसीईआरटी को भी कवर करके चल रहे हैं, उसके सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में अपने कंपटीशन को भी देख रहे हैं। हर चीज़ अपने सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो। देखो ये इजी है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ये। ट्राई अगेन, ट्राई करो। वेरी इजी। गुड। एक स्टेप अगर कोई ट्राई कर भी रहा है तो वो बात का ध्यान देना चाहिए कि पावर रिपीट जरूर कर रही है पर बेस सेपरेट है। अगर ये रूट ना होता तो बेहतरीन काम हो जाता। तो आपको क्या करना चाहिए, आप भी जानते हो सब लोग, स्क्वायर कर लो। y स्क्वायर इजकल टू, स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर x हो जाएगा, x अप टू इन्फिनिटी। अब देखो रिपीट हो रहा है, बेस का स्क्वायर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू आएगा। और अब देखो जो रिपीटेशन का रूल है वो फॉलो हो रहा है कि x की पावर सब इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के। तो पावर भी किसके इक्वल होगी, वाई स्क्वायर। ऐसे नहीं कि रट डाला है कि y लिखना है, y नहीं, पूरी वैल्यू अगर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो पावर भी किसके इक्वल होगी, वाई स्क्वायर। चेक करो क्या ये सबका आ रहा है। और अब आप जानते हो क्या करना है, लॉग लेना है। सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। पावर दिखे तो सबको पता है लॉग लेना है। 2 log y इजकल टू वाई स्क्वायर ln x। एक तरफ ले आते हैं 2 ln y माइनस वाई स्क्वायर ln x। चेक दिस आउट। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन dx। चेक, पहले बेस का स्क्वायर कर लिया तो रूट हट गया। अब पावर अगर पूरी वैल्यू अगर वाई स्क्वायर है तो पावर भी किसके इक्वल होगी, वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे और लॉग लेंगे पावर पीछे एक तरफ ले आए। अब पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, उससे क्वेश्चन एक ही लाइन में आने वाला है। डेल f बाई डेल x, तो 2 log y का डेरिवेटिव 0।
वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ln x का 1/x अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, तो 2 log y का 2 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर का कितना 2y ln x एज इट इज। मैच कराओ सब लोग, देखो क्या ये आ रहा है सबका। चेक चेक चेक, बहुत सिंपल है। और आप चाहो तो अलग अलग भी डेरिवेटिव कर सकते हो, पर मैंने आपको एक रूल और भी बताया था कि माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई सबका आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1/x, y के रेस्पेक्ट में 2y 2y ln x। गुड गुड। चेक चेक चेक, इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे बनेगा, कंफर्टेबली बनेगा और बढ़िया बनेगा। चेक चेक, लॉग लेंगे, लॉग y का डेरिवेटिव आएगा 1/y, वाई स्क्वायर का 2y और ln x का 1/x। मेरा कहने का मतलब है पहले लॉग पावर को वाई स्क्वायर मानेंगे, लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले बेस का स्क्वायर किया, पावर को अपने कितना एज्यूम कर लेंगे वाई स्क्वायर। क्यों, पूरी वैल्यू अगर वाई स्क्वायर है तो पावर भी वाई स्क्वायर होगी। फिर अपनों ने क्या लिया, लॉग, एक तरफ ले आए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पढ़ के आओ तभी याद आएगा। वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, तो 2 log y का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, वाई स्क्वायर log x का 1/x अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई 2 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर का 2y ln x। इजी है, रूल याद करो, क्लास आओगे तभी आएगा। क्लास आप आओगे, पिछला वीडियो देखो तब पता लगेगा कौन सा रूल बताया था। नेक्स्ट ट्राई करो। क्लास आपको रेगुलर करनी होगी। यहाँ कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज अलग है, आज आलू के पराठे खाए हैं, कल गोभी के खाने हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। एक आधी क्लास मिस हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें तो आसान है बट आपको मेहनत करनी होगी। एक और ट्राई करो, देखें कितने लोग दिमाग चल रहा है, पता तो लगे अभी 5-7 क्लास के बाद। याद रखो चीजों को, तभी काम चलेगा। लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला भी बताया था, उसी की अपने प्रैक्टिस आज कर रहे हैं। y इजकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 अप टू इन्फिनिटी dy बाई dx। हर चीज आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये कैलकुलस है, यहाँ पर चीजें ऐड होती रहती है। ठीक है, चीजें तो आसान है पर अगर आप उसके बीच में गैप करते रहोगे तो लॉस हो जाएगा। आप चाहो कि आज नहीं पढ़ें, कल पढ़ लेंगे, चलो परसों पढ़ लेंगे, तो ये बोर्ड में होता है सिर्फ। और सिर्फ बोर्ड में अगर नंबर पाने हैं तो उससे कोई साइंस आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो, देखें कितने लोग इस बार सही करते हैं। 5th टाइम्स वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है बट ट्राई तो करना होगा। देखें कितने लोग परफेक्टली करने वाले हैं, बिल्कुल। अब देखो
ये जो आपका x नजर आ रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की देखें तो रिपीट नहीं करा, बोल के देखो x अपॉन x प्लस फिर x की पावर 1/3 आ गया। अगर यहां पर होता x की पावर 1/3 तो क्वेश्चन होता इजी। तो ऐसी जगह अब आप क्या करोगे, x की पावर 1/3 अलग कर लो, जैसे ये वाला x है इसको लिख देंगे x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, ओके। और x की पावर 2/3 को इधर लिया, तो अगर आप देखो तो 2/3 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो आप देखो क्वेश्चन को मैं रीराइट करता हूं, ओके। x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3 मिलके x ही होगा, तो क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किया है, केवल 2/3 इधर लाने से हुआ क्या। अब आप इसको रिपीट करो, y अपॉन x की पावर 2/3 इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस अपॉन x प्लस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। तो आपको नहीं लगता कि यहां से रिपीट कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, रिपीट। एक ने कहा x अपॉन वाई कर लें, वो भी इजी है, पर अपने एक स्टेप फॉलो कर लिए। तो ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल है, y अपॉन एक्स की पावर 2/3। तो ये भी वैल्यू को आप देखो, जिसको दिक्कत हो रही है वो बोल के देखे कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस, सेम वैल्यू। तो ये इजी हो गया, y अपॉन एक्स की पावर 2/3, ये देख सकते हो x की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस y अपॉन x की पावर कितना 2/3। ये वैल्यू भी इसी के इक्वल होगी। क्या ये स्टेप समझ में आया? चेक करो चेक करो। x को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 इंटू 2/3 और 2/3 को y के नीचे ले गए, पूरी वैल्यू यही है, तो यहां से भी यही होगा, बोल के देख सकते हैं। अब रिपीट करके देखो, मुझसे मत रिपीट करो, अपने से रिपीट करो, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बात वही है। अब बोल के देखो, रिपीट करो बार बार कि x की पावर 2/3 इससे सेपरेट कर लिया और उसे डिनोमिनेटर में ले गए, तो y अपॉन एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू दिस। अब पूरी वैल्यू वही है, तो ये भी वैल्यू y अपॉन दिस होगी। बस इसके बाद एलसीएम लेना है, आंसर आने वाला है। थोड़े बादाम भी खाओ तभी काम चलेगा। x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, x नहीं होता है 1/3 और 2/3, तो 2/3 को सेपरेट करके डिनोमिनेटर में ले गए, ये रहा, और x की पावर 1/3 यहाँ है। बोल के देखो ना, x की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस x की पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। और ये वैल्यू भी यही होगी क्योंकि पूरी वैल्यू भी यही है, यही तो है, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर आ गया। क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। y इक्वल टू, अब अपने क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे x की पावर 2/3 और 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर कितना 5/3, 5/3 प्लस कितना y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स की पावर 5/3 इक्वल टू एक्स की पावर 5/3। अब दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव। इजी है, पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा और कुछ नहीं। अब एलसीएम लेना है, इसके इससे मल्टीप्लाई किया तो वापस एक्स, ये ऊपर गया तो पावर 5/3। अब इधर डेरिवेटिव करेंगे 2y y डैश, y का क्या होगा y डैश x की पावर 5/3 प्लस y 5/3 x की पावर 2/3, ये 5/3 x का पावर 2/3, बहुत सिंपल। y स्क्वायर का 2y y डैश, u इंटू वी का रूल, y का y डैश, ये एज इट इज, x की पावर 5/3 ये रहा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, आंसर आ गया।
तो y डैश की वैल्यू आपको मिल जा रही है कितनी, 5/3 x की पावर 2/3 माइनस y 5/3 x की पावर 2/3 अपॉन 2y x की पावर 5/3। चेक दिस को इधर ले आए और इसके कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन इजी है बट ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है सबको आ गया है, इजी क्वेश्चन है, सबने बनाया भी होगा। क्वेश्चन तो और बेहतरीन पूछे जा सकते हैं पर वहां पर चाहिए आपको बेहतरीन रेस्पॉन्स। ये प्रूफ वाला जो है ये एनसीईआरटी का पार्ट है, अपने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में इतना ही पूछा है। तो फर्स्ट क्या है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड क्या, सॉरी, प्रूव dy बाई dx इक्वल टू y बाई x। सेकेंड फाइंड d2y बाई dx2। इजी क्वेश्चन है, सबसे बनेगा। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, जब तक आप घर जाके कैलकुलस में क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आसान बातों में भी। और देखो एडवांस्ड लेवल पर अगर आपको पहुंचना है तो पहले ये बेसिक आपको सोचना होगा, समझना होगा बढ़िया से। चीजें तो वो भी आसान है बट उसके लिए पहुंचना पड़ता है कुछ अलग लेवल पे। थोड़ा सा आप मेहनत करो तब बात करेंगे उस पे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या होगा, d2y बाई dx2, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल। तो पहला ये प्रूफ करना है, दूसरा d2y बाई dx2। बनाओ फर्स्ट। आ गया पहला। मेरे हिसाब से ये बड़ा इजी है। dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये आएगा 2ax प्लस x के रेस्पेक्ट में 2hy और x का 1 by² का 0 अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो इसका 0, इसका आएगा y के रेस्पेक्ट में 2hx प्लस 2by। डेल एफ बाई डेल एक्स 2ax 2hy, इसका 0, डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे इसका 0 और इसका 2hx, y का 1 2by। चेक करो 2 कॉमन ले लेंगे माइनस ax, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि सबको आए, ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। अब क्या करें भाई, आंसर तो आप देखो तो y बाई एक्स है, अपना तो ये आ रहा है, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये तो सबका आ गया होगा पर आना क्या चाहिए y बाई एक्स। क्वेश्चन में तो दोनों ही है, तो कैसे आएगा बताओ।
चलो मैं ही बता देता हूँ। ये देखो ध्यान से, ओरिजिनल इक्वेशन जिसमें कितने एच एक्स वाई है, 2hxy। एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर एक hxy इसके साथ ले लेते हैं, एक hxy इसके साथ, और hxy जब इसके साथ लिखेंगे तो x कॉमन ले लेंगे। x क्या ले लेंगे? कॉमन। ax प्लस hy, ठीक है, प्लस बाद वालों में से कॉमन लेंगे hxy प्लस by स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे y और वो आएगा hx प्लस by, ये आ गया। अब क्या करेंगे? hx ax प्लस hy ये रहा, अपॉन इससे डिवाइड कर दो, hx प्लस by इक्वल टू कितना? माइनस y अपॉन x। x से इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको, और y बाई एक्स को उधर ले जाते हैं। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दें तो आंसर आ गया y अपॉन एक्स। चेक करो। ओके ओके, टाइमली आने की सब कोशिश करें। क्लास के बाद सिर्फ अटेंडेंस ही काउंट होती है, आईआईटी वगैरह में सिलेक्शन नहीं। चेक करो क्या ये सबका आया? एक hxy इसके साथ, एक hxy इसके साथ, और इन दोनों में से कॉमन लिया x, इन दोनों में से y। चेक दिस आउट। गुड। फाइंड d2y बाई dx2। चलो इसका डबल डेरिवेटिव बताओ। फर्स्ट वाला तो आ गया y बाई एक्स, और सेकंड तो बहुत इजी है, एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे। इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट देखो उसका यूज कैसे किया जाएगा वो सिखाऊंगा धीरे धीरे। सेकेंड d2y बाई dx2 कितना आ रहा है? डबल डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव बताओ। वेरी इजी, वेरी इजी। सेकेंड वाला d2y बाई dx2 भी बताओ। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, 2hxy का 2hy, x का 1, by स्क्वायर का 0। ऐसे ही नीचे डेल f बाई डेल y करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका 2hx, इसका 2by, ये आ गया। देखते हैं क्या किया आपने। u बाई वी का रूल लगाएंगे, x का स्क्वायर x इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश माइनस y इंटू x का डेरिवेटिव कितना? 1। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y डैश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। चेक करो, बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी आपसे पूछा है। y डैश की वैल्यू ये देखो, ये रहा y डैश, यहां से y डैश की जो वैल्यू है वो y अपॉन कितना रख देंगे? x माइनस कितना? y अपॉन कितना? x स्क्वायर। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, वैल्यू क्या है? 0। चेक करो, 0 0 0। जीरो जीरो जीरो। सबका आ गया। एक एग्जांपल मैं अपने से लिखता हूं, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। आंसर था 0। सबका आ गया होगा। इफ a नॉट x पावर n
a1x पावर n माइनस 1 a2x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अप टू डैश 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 an y पावर n इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट प्रूव दैट dy by dx is equal to y by x. Second, prove that d2y by dx2 is also 0. अब बताओ अब कैसे करें? कुछ लोगों को नहीं फील आया, मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं, ठीक है? फिक्र नहीं करें, बहुत इजी है, घबराएं नहीं। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहां तक तो सबने कर ही लिया था, मैं देख रहा था। अब y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं। y डैश की वैल्यू y बाई एक्स सबने पुट कर देंगे, x से x कैंसिल, y से y कट गया, आंसर 0। कोई ट्रिक बताओ, ये वाले के लिए कोई आइडिया आपको कि कैसे करना है? और अच्छी चीज क्या है, ध्यान से देखो, आंसर फिर वही आ रहे हैं। अपना अपना आइडिया जरूर दो, अपना अपना ज्ञान जरूर दें, अपना अपना आइडिया जरूर दें कि क्या कर सकते हैं, बताओ। क्वेश्चन इजी है बट सोच बनानी है अपने को गुड, कि ये करें तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसे करेंगे। कोई भी अपना स्टेटमेंट जरूर दें सब लोग, ये अपना अपना आइडिया, ताकि मुझे पता लगे कि आपका बेसिक 11th का कितना क्लियर है, कि ये होगा तो ये करेंगे। आंसर की जरूरत नहीं, अगर आप इसके फैक्टर करने लगेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह तो भी तो बहुत समय लग ही जाएगा, ये भी आपको पता है। अपना अपना रिव्यू जरूर दें, गलत है कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी बेसिक्स कैसी है और आपने क्या सोचा। बिल्कुल बाइनोमियल कर सकते थे, बट इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और जिसमें कि अपने को कोफिशिएंट का नॉलेज नहीं है, A0 A1 A2 पता ही नहीं है। तो अब जान के खुशी होगी कि हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना था, पर बोर्ड में सोल्व करना था, इसलिए लास्ट मेथड बताया। बाइनोमियल की जरूरत ही नहीं है। मैं लास्ट क्वेश्चन को दोबारा उठाता हूं और आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, देखो ध्यान से। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। दोबारा इसके बारे में बात करते हैं। अभी कुछ ने पूछा भी था कि ये कैसे होगा, क्या हुआ, तो उसी का रिव्यू लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझना, 2 बार समझने लायक चीज ही नहीं है, इतना आसान है। आपने अच्छा बोला बाइनोमियल, पर इतना एफर्ट नहीं लगाना है, इससे आसान ट्रिक अपने पास अवेलेबल है। गुड, ध्यान से देखो ये क्या है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव ट्रिक होगी जिससे कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जाता है। ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। डू यू नो अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन? डू यू नो अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? मैं एक वर्ड पूछा, क्या इसके बारे में आपको पता है? सिंपल सी बात, पता है तो फिर यूज कर लेना चाहिए था। पता है, बस नाम पता है, नाम पता है इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, होमोजीनियस इक्वेशन वो है x और y की, जिसमें x की पावर और y की पावर का जो सम करके देखते हैं हर एक टर्म में, वो टर्म का पावर का जो सम है वो सेम आए, ठीक है? पावर का सम कितना आए, सेम। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी 1 और 1 2, तो ये है होमोजीनियस इक्वेशन
ऑफ सेकेंड डिग्री। कितने डिग्री का? सेकेंड डिग्री। अब इसमें क्या ऐसी चीज है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं? ओके, तो पावर की सम अगर सेम आ गई, पावर की सम क्या आ गई? सेम। इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 1 और 1 कितना? 2। तो दिमाग में आना चाहिए कि ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2, 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहां 1 2hy बाई एक्स। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत आसान है, पता होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर का सम क्या दिखाई दे? सेम। ओके, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। नाम भी ऐसा ही है, by बाई एक्स। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, y अपॉन एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे किससे? m से। तो y इक्वल टू हम रिप्लेस कर देंगे किससे? mx से। y इक्वल टू हम किससे रिप्लेस कर देंगे? mx से। तो y इक्वल टू अगर mx लिख देता हूं तो ध्यान से देखो, ये bm स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, फिर 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये m एक क्वाड्रेटिक आ रही है जिसमें m की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2, m1 और m2। कोई भी 2 वैल्यू मान लेंगे, क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है? 2। अगर मैं ये 2 वैल्यू उठाकर मैं यहां रख दूं m की जगह यहां, तो ये इक्वेशन बन जा रही है y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरा y बाई एक्स को m लिख दिया, या y इक्वल टू क्या पुट कर दिया? mx। y इक्वल टू क्या पुट कर दिया? mx। y इक्वल टू अगर mx लिख देता हूं तो ये m में आ रही है क्वाड्रेटिक जिसके 2 रूट आएंगे, उन दोनों को मैं यहां पुट करूं तो ये आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है ओरिजिन से जाने वाली 2 स्ट्रेट लाइन, ये है ओरिजिन से जाने वाली 2 स्ट्रेट लाइन। एक y इक्वल टू m1x, ये एक y इक्वल टू m2x। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो ऑलवेज, आप देख भी सकते हो, मैं प्रूफ भी करके बता रहा हूं कि ओरिजिन से जाने वाली 2 स्ट्रेट लाइन को क्या करता है? प्रेजेंट। ओरिजिन से जाने वाली 2 स्ट्रेट लाइन को क्या करता है? प्रेजेंट। अब ये होम, इसको ध्यान से देखो, इसकी पावर n, इसकी n-1 और 1 मिलके n, इसके n-2 और मिलके n, इसका भी n। ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री। कितने डिग्री? n डिग्री। तो ये कितनी लाइनों को प्रेजेंट करेगा इसी मेथड के अकॉर्डिंग? n लाइन को, जो सारी लाइनें किससे पास करेगी? 0 0। क्या यहां तक इतनी बात समझ में आई? तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूं और आंसर आ गया। क्या यहां तक सबको आया कि होमोजीनियस इक्वेशन ओरिजिन से जाने वाली लाइन को प्रेजेंट करता है? जितनी पावर होगी उतनी लाइन आएगी। फटाक से यस लिख देना है, फटाक से यस लिख देना है अगर आ गया तो। फटाफट। अब इस बात का बेनिफिट क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहां तक सबको आ गया तो यस फटाक से लिख देना चाहिए, रेस्पॉन्स फटाक से चाहिए, तभी अपने बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं इसको अलग कलर से डार्क करता हूं तो समझ में आएगा। ध्यान से देखो, इसके अंदर ये y अपॉन एक्स यानी y इक्वल टू mx, क्या ये इस लाइन का स्लोप है क्या? यानी m इस लाइन का क्या है? स्लोप। स्लोप आप जानते हो क्या होता है? dy बाई dx, यानी y बाई एक्स किसके इक्वल हो गया? स्लोप। स्लोप यानी dy बाई dx, डायरेक्ट आंसर आ गया।
क्या बात समझ में आई कि y अपॉन एक्स इक्वल टू m था, y बराबर mx, और m उस लाइन का क्या होता है, स्लोप। y इक्वल टू अगर mx है तो m उस लाइन का क्या है, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू है y अपॉन एक्स। यही फाइंड करना था, dy बाई dx, यानी एक रिजल्ट है। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, इसीलिए इसका स्लोप कितना होगा, dy बाई dx, क्योंकि ये n स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, प्रेजेंट। दूसरा, क्या इस कोई भी लाइन चूज कर लें, क्या उसका स्लोप वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप अगर कांस्टेंट है, जो अपने ने स्लोप फाइंड किया वो कैसा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। यही वजह है कि नेक्स्ट डेरिवेटिव आया है जीरो। y अपॉन एक्स क्या होता है, m मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx इस लाइन का स्लोप है जो कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट का नेक्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये आ क्या, इसी वजह से आंसर आता है dy बाई dx इक्वल टू दिस, d2y बाई dx टू इक्वल टू दिस। तो ये रिजल्ट है, ये क्वेश्चन नहीं, अगर अपने इसको टेक्निकलिटी में देखें। ठीक है, अब आपको याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन 1 मिनट में एक बनने वाला है इस रूल से, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फटाक से इसका आंसर बताओ। अब एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट का आंसर फटाक से बताना है सबको, 1 मिनट में आएगा। फटाक से इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। आपको मिलेगा 10 सेकेंड। फटाक से आंसर, 10 सेकेंड, लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। क्या आएगा इसका, पावर का सम देखो, इसकी पावर का सम कितना है, m प्लस एन, इसकी पावर का सम कितना है, m प्लस एन, इसकी पावर का सम कितना है, m प्लस एन, यानी ये है होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन का डेरिवेटिव आपको याद रखना चाहिए था, y बाई एक्स, खत्म। डबल डेरिवेटिव नहीं पूछा, फर्स्ट डेरिवेटिव y बाई एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव y बाई एक्स। फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट ही बताएंगे। और देखो इसके लिए लॉग लेके अपने ट्राई कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर का सेकेंड क्वेश्चन था ये। पावर का सम m प्लस एन, इधर भी m प्लस एन, यानी ये है होमोजीनियस इक्वेशन। सीधा आंसर याद होना चाहिए y बाई एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही नहीं था, सीधा आंसर बताना चाहिए था। दूसरा, इफ x पावर 4 प्लस 7x स्क्र वाई स्क्र प्लस 9y पावर 4 24xy क्यूब। आप आंसर ऐसे लिखेंगे सेकंड और सामने उसका आंसर, तब पता लगेगा। dy बाई dx बताना है। इफ x पावर 4 प्लस 7x स्क्र वाई स्क्र प्लस 9y पावर 4 इक्वल टू 24xy क्यूब। सेकंड फटाक से बताओ, सेकंड का क्या होगा, सेकंड आंसर फटाक से, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। देखो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। यही जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो फैक्टर करते करते पेपर में पागल होने वाला है। x पावर 4, 7x स्क्र वाई स्क्र, 9 पावर 4, 1 प्लस 3, सबकी पावर का सम चेक करो, 4 आ रहा है, 4 4 4 4। आंसर सीधा याद होना चाहिए क्या, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। कितना इजी था, वेरी इजी क्वेश्चन।
y अपॉन x। थर्ड, साइन इनवर्स एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इजकल टू लॉग ए, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। थर्ड आंसर बताना है थर्ड के सामने। इजी टॉपिक, इजी क्वेश्चन, बट ट्रिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी, नहीं तो ये दुगना समय लेगा। इसका बताओ, बस 1 मिनट और। थर्ड का आंसर बिल्कुल सबका सही आने लग गया। ये भी होमोजीनियस है। अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है तो साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू साइन के एंगल में लॉग ए, उधर लेके गए तो ये देखो हम अगर यहां पर देखें तो 0 डिग्री का होमोजीनियस है और यहां पर देखें तो 2 डिग्री का, और इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर साइन लॉग ए। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, आंसर है कितना, y अपॉन एक्स। सही। फोर्थ, चलो अब आंसर बताना है फोर्थ का कौन सा ऑप्शन, केवल ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई माइनस 6x वाई स्क्र प्लस 2y क्यूब इक्वल टू 0, देन फाइंड d2y बाई dx2 एट 1 1। फोर्थ का आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन। फटाफट, ये कोई 1 सेकंड का एक क्वेश्चन है सब। फोर्थ का ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सही है, करेक्ट डी। सबको पता है d2y बाई dx2 का आंसर होता है 0। फर्स्ट डेरिवेटिव y बाई एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव होता है 0। कई लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बता दिया, ए ऑप्शन y बाई एक्स होता है तब। वो कौन सा फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा, कौन सा डेरिवेटिव है, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है 0 1 1। 1 कब आता, जब फर्स्ट डेरिवेटिव पूछते जो कि y बाई एक्स है। 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, बट ये नहीं पूछा। पूछा क्या है, डबल डेरिवेटिव, आंसर क्या है 0। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। डीपीपी ट्राई करो और थोड़े से और एफर्ट लगाओ और क्लास में टाइमली रेगुलरली आओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास में आप थोड़ा सा स्टडी करके आओ इनवर्स फंक्शन के बारे में, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके क्वेश्चंस अगली क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।